समय लगता है, लेकिन अधिकांश वेंचर समर्थित कंपनियां आईपीओ नहीं लाती या अधिग्रहित नहीं होती है। लेकिन सबसे असफल वो रहती हैं जो आमतौर पर शुरू होने के तुरंत बाद इसे शुरू करती हैं। इन शुरुआती असफलताओं के कारण एक वेंचर फंड आमतौर पर पहले ही पैसे खो देता है। वेंचर कैपिटल उम्मीद करते हैं कि सफल पोर्टफोलियो कंपनियां अपने घातीय विकास दर को प्रभावित करने, स्केल करने पर फंड के मूल्य को नाटकीय रूप से कुछ वर्षों के समय में बढ़ा देगी। बड़ा सवाल यह है कि यह अधिग्रहण कब होगा। अधिकांश के लिए जवाब कभी नहीं होता। अधिकांश स्टार्टअप विफल हो जाते हैं और अधिकांश फंड उनके साथ ही विफल हो जाते हैं। प्रत्येक वेंचर कैपिटल जानता है कि उनका काम उन कंपनियों को ढूंढना है जो सफल होंगी। हालांकि अनुभवी निवेशक भी इस घटना को केवल सतही समझते हैं। वे जानते हैं कि कंपनियां अलग हैं, लेकिन वे अंतर को कम समझते हैं। गलती यह उम्मीद करने में है कि वेंचर रिटर्न सामान्य रूप से वितरित किया जाएगा, यानी बुरी कंपनियां असफल हो जाएंगी, मध्यम लोग फ्लैट रहेंगे और अच्छे लोग दुगुना या 4 गुना रिटर्न पाएंगे। इस ब्लेंड पैटर्न को मानते हुए निवेशक एक विविध पोर्टफोलियो इकट्ठा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे विजेता रहेंगे। लेकिन यह प्रार्थना दृष्टिकोण आमतौर पर पूरे पोर्टफोलियो को बिना किसी हिट के फ्लॉप कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेंचर रिटर्न समग्र वितरण का पालन नहीं करते हैं। इसके बजाय वे एक पावर लॉ का पालन करते हैं। कुछ छोटी कंपनियों ने मूल रूप से सभी से बेहतर प्रदर्शन किया। यदि आप बहुत कम कंपनियों की एकल मनोदशा की खोज के बजाय डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अत्यधिक मूल्यवान हो सकते हैं, तो आप उन दुर्लभ कंपनियों को पहली जगह पर रखेंगे। फाउंडर्स फंड में हमारे परिणाम इस स्केव पैटर्न को चित्रित करते हैं। फेसबुक 2005 के फंड में सबसे अच्छा निवेश था। यह अकेला अन्य सभी संयुक्त पोर्टफोलियो की तुलना में अधिक लाभदायक रहा। दूसरा सबसे अच्छा निवेश पेलेंटियर फेसबुक को छोड़ दूसरे निवेशों के योग से अधिक रिटर्न के साथ कमाई की। यह पैटर्न असामान्य नहीं है। हम इसे अपने सभी अन्य फंडों में भी देखते हैं। वेंचर पूंजी में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सफल फंड में सबसे अच्छा निवेश संयुक्त फंड के पूरे शेष के बराबर या बेहतर प्रदर्शन करता है। यह वेंचर कैपिटल के लिए 2 बहुत अजीब नियमों का पर्याय है। सबसे पहले, केवल उन कंपनियों में निवेश करें जिनके पास पूरे फंड के मूल्य को वापस करने की क्षमता है। यह एक डरावना नियम है क्योंकि यह संभावित निवेश के विशाल बहुमत को समाप्त करता है। यही नियम संख्या 2 हो जाती है क्योंकि नियम संख्या 1 इतनी प्रतिबंधित है कि कोई अन्य नियम नहीं हो सकता। गौर करें, जब आप पहले नियम को तोड़ते हैं तो क्या होता है। एंडरसन होरोविट्ज ने 2010 में इंस्टाग्राम में $2.5 लाख का निवेश किया। जब फेसबुक ने 2 साल बाद $1 बिलियन में इंस्टाग्राम को खरीदा तो एंडरसन ने $78 मिलियन की कमाई की। एक साल में 292 गुना ज्यादा रिटर्न। यह एक असाधारण वापसी है जो वैली के सर्वश्रेष्ठ फर्म की प्रतिष्ठा को उपयुक्त बनाती है, लेकिन एक अजीब तरीके से यह लगभग पर्याप्त नहीं है क्योंकि एंडरसन होरोविट्ज के पास $1.5 बिलियन का फंड है। अगर उन्होंने केवल $2.5 लाख के चेक लिखे हैं तो उन्हें बाकी बचे धन पर कमाने के लिए 19 इंस्टाग्राम ढूंढना होगा। यही कारण है कि निवेशक आमतौर पर वित्त पोषण की किसी भी कंपनी में बहुत अधिक धन डालते हैं। वेंचर कैपिटल को उन कंपनियों से केवल मुट्ठी भर मिलना चाहिए जो सफलतापूर्वक 0 से 1 तक चले जाएंगे और फिर उन्हें हर संसाधन के साथ वापस ले लेंगे। बेशक कोई भी निश्चित रूप से पता नहीं कर सकता कि कौन सी कंपनियां सफल होंगी, इसलिए सर्वश्रेष्ठ वेंचर कैपिटल फर्मों के पास पोर्टफोलियो भी है। हालांकि एक अच्छे वेंचर पोर्टफोलियो में प्रत्येक कंपनी के पास बड़े स्तर पर सफल होने की क्षमता होनी चाहिए। संस्थापक फंड में हम एक फंड में 5 से 7 कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन